AAA+ലേക്കുള്ള വഴി ഇനി തനിയെ തുറക്കാം. Subscribe to the Enclaps channel. Ring the bell button and open success. It's that easy. नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। पिछली कक्षा में हमने ठाकुर का कुआं कहानी का एक और भाग पढ़ा था। अभी भी गंगी कुएं के पास खड़ी है। वो इसी मौके के इंतजार में थी कि ठाकुर के सो जाने पर वो पानी भर लेगी। उसी समय कुएं के पास किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। वो ये सोचने लगी कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो बहुत गजब हो जाएगा। वह घड़ा और रस्सी उठाकर वृक्ष के अंधेरे साए में छुप जाती है। तभी गंगी महंगू की बात भी सोचती है। महंगू ने बेगार नहीं दी थी, इसलिए उस बेचारे को इन अमीर लोगों ने बहुत मारा था और वह महीनों तक खून थूकता रहा। देखो बच्चों, कुएं के पास कौन आ रहा है? दो स्त्रियां पानी भरने आई हैं। तो चलो अब हम इनके बीच हुई वार्तालाप सुने। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती है? मत लज्जाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। औरतों के इस कथन से गरीब मजदूरिनों की हालत का चित्र हमको मिलता है। बच्चों, स्त्रियों के बीच हुई बातचीत में उन्होंने कहा, ऊपर से वह एहसान मानता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान्यता मिलना। और उन्होंने कहा, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। इसका मतलब है संतुष्ट ना होना। दोनों स्त्रियां पानी भरकर चली गई। गंगी ने क्या किया? गंगी पेड़ की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आ गई। वहां पर खड़े बेफिक्रे भी चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके अंदर आंगन में सोने चला गया था। गंगी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैदान तो साफ हुआ। बच्चों, यहाँ पर मैदान तो साफ हुआ या मैदान साफ होना का अर्थ क्या है? मैदान साफ होने का मतलब है किसी का ना होना। अब वह जल्दी से ठाकुर के कुएं से पानी भर सकती है। उसे अनुकूल मौका मिल गया है, इसलिए वह ऐसा कहती है कि मैदान तो साफ हुआ। गंगी इतनी सावधानी के साथ पानी लेने गई, इसे पुराण के किस संदर्भ से जोड़ा गया है? भगवान महाविष्णु मोहिनी के रूप में जाकर असुरों से अमृत चुरा लाए थे, उसी संदर्भ से जोड़ा गया है। गंगी बिना आवाज किए बहुत सावधानी के साथ कुएं के जगत पर चढ़ जाती है। उसे विजय का ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। इसी बात पर हम एक विश्लेषणात्मक प्रश्न देखें। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले ना हुआ था। गंगी को ऐसा अनुभव क्यों हुआ होगा? निम्न जाति में जन्म लेने के कारण गंगी को जीवन में कभी सुख का अनुभव नहीं हुआ होगा। गंगी जिंदगी में पहली बार ठाकुर के कुएं में पानी भरने जाती है, इसलिए विजय का पहला अनुभव बताया गया है। बच्चों, गंगी अब पानी भरने की तैयारी करने लगी। उसने तैयारी कैसे की होगी? गंगी ने दाएं बाएं चौकन्नी नजरों से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो।
गंगी ने बहुत जल्दी जल्दी घड़े में पानी भरकर कुएं के मुंह तक घड़े को पहुंचा दिया और घड़े को पकड़कर जगत पर रखने ही वाली थी, तभी पता है क्या हुआ? ठाकुर का दरवाजा अचानक से खुल गया और वो डर गई। इस परिस्थिति को प्रेमचंद ने शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा ऐसे कहकर तुलना की है। इस पर हम एक विश्लेषणात्मक प्रश्न देखें। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। यहाँ ठाकुर के दरवाजे की तुलना शेर के मुंह से क्यों की गई है? शेर इतना भयानक है, उसके सामने आने वाले की बचने की उम्मीद ही नहीं होती। उसी प्रकार ठाकुर के सामने अगर गंगी आ जाती तो उसके एक लात से ही वह मर जाती। इसीलिए ठाकुर के दरवाजे की तुलना शेर के मुंह से की गई है। बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गंगी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और घड़ा धड़ाम से पानी में गिर जाता है। बहुत देर तक घड़ा पानी में ही हिलकोरे खाता है। तभी ठाकुर कौन है चिल्लाते हुए कुएं की तरफ आता है और गंगी जगत से कूदकर भाग जाती है। घर पहुंचकर देखती है कि जोकू लोटा मुंह से लगाकर वही गंदा पानी पी रहा है। बच्चों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अब इस प्रसंग पर गंगी और जोकू के बीच का वार्तालाप तैयार करने की कोशिश करें। वार्तालाप की शैली से आप परिचित हैं। कहानी की शुरुआती में गंगी और जोकू के बीच हुई बातचीत हमने सुनी है। उदाहरण के लिए इस प्रसंग के वार्तालाप की शुरुआती भाग आप देख सकते हैं। जोकू, तू अभी तक कहाँ गई थी? गंगी, पानी लेने गई थी। जोकू, पानी लाई है क्या? गंगी, नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वही गंदा पानी पी रहे हैं। जोकू, तू पानी लेने कहाँ गई थी? गंगी, ठाकुर के कुएं पर। जोकू, ठाकुर के कुएं पर? गंगी, हाँ, फिर कहाँ जाऊं? वार्तालाप का शेष भाग आप लोग स्वयं लिखने की कोशिश करें। बच्चों, इस कहानी में गंगी का चरित्र आपको कैसा लगा? संकेतों की सहायता से गंगी के चरित्र पर टिप्पणी लिखें। देखें, पति से प्यार, ऊंच नीच भेदभाव पर विद्रोही दिल, अपनी जान जोखिम में डालते हुए पानी भरने जाना, अंत में निराश होकर लौटना। इन संकेतों के आधार पर आप ചരിത്ര पर टिप्पणी लिखने की कोशिश करें। 3 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഉടൻ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എൻക്ലാബ്സ് ദ ലേണിംഗ് ആപ്പ്.